राजेंद्र का मतलब होता है ऐसा राजा जो हारे हुए दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव। एक तो है कि आपने दुश्मन को हराया, हराने के बाद अगर जूते मारो और इसको जेल में डाल दो। एक आपने ये कि आपने कहा हार गया दुश्मन, आपने कहा कोई बात नहीं, शाबाश, खड़ा हो जा भाई। युद्ध में हार जीत लगी रहती है, दो लड़ते हैं तो एक हारता और एक खाना लो भाई, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो इसका मतलब राजा अच्छा बर्ताव कर रहा है। तो जो हारे हुए दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करे, ऐसे राजा को क्या बोलते हैं? वो राजाओं में इंद्र के समान है। तो राजाओं में इंद्र के समान क्या कह दिया? तो राय सिंह इतना अच्छा राजा था, इसलिए राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजेंद्र। मुगल बादशाहों के साथ संधि थी। इन दिनों एक मुगल बादशाह था, उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब मुगल बादशाह हुआ करता। औरंगजेब उन दिनों थोड़ा कट्टर होता जा रहा था लगातार। तो औरंगजेब के मन में ये थी कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा जनता को मुसलमान कैसे बना दूं। उसने कहा क्या तरीका हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जनता को बनाने का? तो क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि जो राजा थे वो हिंदू थे, और हिंदू राजाओं ने कहा कि भाई हम तेरा साथ दे देंगे लेकिन धर्म किसी प्रकार से चेंज करेंगे नहीं। राजाओं का धर्म चेंज नहीं तो जनता का धर्म भी चेंज नहीं। तो अब यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, यदि राजाओं का धर्म चेंज कर दिया जाए तो जनता का भी चेंज करना आसानी हो जाएगी। तो उसको लगा कि यार इतनी सारी जनता को बनाओ, इससे अच्छा कुछ एक राजा को बना देता हूँ, फिर ये राजा अपने आप आगे जनता को बनाते रहेंगे। ये था राजा तथा प्रजा, पहले यही हुआ करता था। अपने भारत में एक यूं लोग मानते थे इस बात को कि भारत की बाउंड्री जो है वो कहां से कहां के बीच है। तो अपने लोग ये मानते कि अटक से कटक, अटक पड़ता है पाकिस्तान, कटक पड़ता है उड़ीसा। इधर तो समझ में आ गया, बंगाल की खाड़ी आ जाती, बे ऑफ बंगाल आ जाती, आगे पानी आ गया तो भारत की बाउंड्री क्या हो गई? समाप्त। इधर अपनी बाउंड्री कहां मानते थे? अटक। अटक कहां पड़ता है? पाकिस्तान में एक राज्य, उस राज्य का नाम है सिंध। क्या नाम है? और सिंध राज्य में एक नदी है, उस नदी का नाम है अटक। क्या नाम है? उस अटक नदी तक हमारी सीमा है। तो इधर सीमा कहां तक है? पाकिस्तान साइड में तो अटक, और इधर आपने उड़ीसा साइड में, तो कहां से कहां के बीच सीमा है? अटक से कटक, इसके बीच में भारत है। इसके बीच में भारत है, ये कहने का मतलब है कि इसके बीच में जितने भी लोग रहते हैं उनकी संस्कृति एक जैसी, उनकी कल्चर एक जैसी। जैसे वो गाय को माता मानते हैं, जैसे वो मंदिर के अंदर जाते हैं, जैसे वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, जैसे वो लोग यज्ञ करते हैं, जैसे वो लोग अपनी धरती को मां मानते हैं, जैसे वो लोग अपनी नदियों को भी क्या मानते हैं? मां मानते हैं। यही है अपनी मुख्य संस्कृति। और जैसे आप उधर कटक पार कर लोगे, इधर क्या पार कर लोगे? अटक, तो आगे जो इधर उधर दोनों साइड में देश पड़ेंगे उनमें गाय को काट के खा जाते हैं। तो आपकी संस्कृति से अलग संस्कृति हो गई। वो मंदिर के अंदर जाते नहीं, वो मूर्तियों की पूजा करते नहीं, यज्ञ वो जानते नहीं, धरती को और नदियों को मां मानते नहीं। तो उधर संस्कृति अलग है। तो हम कहते भाई इस कल्चर के अंदर एक जैसे लोग रहते हैं, तो ये हमारा देश पहले कल्चरल देश ही हुआ करते थे। भाई ये पॉलिटिकल बाउंड्री ऐसी तो होती नहीं थी कि भाई ये यहाँ तारबंदी खींच दो, यहाँ से दूसरे देश की सीमा शुरू हो गई। ये था जहां पर एक प्रकार के लोग एक प्रकार से वो एक देश हो गया। तो भारत की मोटी मोटी सीमा कहां से कहां के बीच में? अटक से कटक। फिर लोगों के दिमाग में इस प्रकार की चीजें आने लगेगी, यदि कोई इस बाउंड्री के पार चला जाए तो कि मान लो यदि कोई अटक के उधर चला जाए तो फिर तो वो गाय का मांस खाएगा, और यदि कोई गाय का मांस खाएगा तो वो तो बाद में हिंदू नहीं है, वो धर्मभ्रष्ट हो गया। तो अपने लोगों ने अटक पार करना बंद कर दिया। क्या पार करना बंद कर दिया? हम अटक नदी को पार करके जाएंगे नहीं। और यदि किसी ने अटक नदी पार कर ली तो उसका धर्म क्या मान लिया जाए? भ्रष्ट। इसलिए लोग अटक नदी पार करते। इसलिए औरंगजेब को लगा रही है तो सिंपल तरीका है, इन राजाओं को सबको क्या पार करा दो? अटक पार करा दो। अटक पार कर लेंगे तो ये खुद इतना यू फील करेंगे कि हमारा धर्म क्या हो गया? भ्रष्ट। अब हम हिंदू तो बचे ही नहीं, हिंदू नहीं बचे तो फिर ट्रांसफर हो जाओ भाई साहब, तुम क्या बन जाओ? मुसलमान। और एक बार ये सारे मुसलमान बन गए तो जनता अपने आप ही क्या बन जाएगी? और औरंगजेब अपने सारे राजाओं को यहाँ से उधर लेके, उधर आक्रमण है, कोई आक्रमण चलते हैं अटक के पास पहुंच गया। राजा चले गए, अटक तक तो जाते ही थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वहां जाने के बाद और कहा कि अब ना अपने कल अटक पार करेंगे। और तब राजाओं के दिमाग में अटक पार करेंगे, अटक पार करेंगे, क्यों करनी है, क्यों करनी है? और इतने सारे राजा, कौन सा युद्ध है पता ही नहीं है, वहां तक आगे बीच में तो कोई लड़ाई हुई नहीं। आपस में कानाफूसी होने लगी। तो पता चला कि औरंगजेब अटक के पार ले जाके हमारा धर्म क्या करना चाहता है? भ्रष्ट। इसलिए अपने को अटक पार नहीं करनी। तो क्या किया जाए? दिमाग लगाओ कोई ना कोई। तो अपने यहाँ जयपुर का एक राजा था, उसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। क्या नाम था? वो औरंगजेब के पास गया, उसने कहा औरंगजेब हम जो राजस्थान वाले हिंदू राजा आए हुए हैं, हम कल अटक पार नहीं करेंगे, हम परसों करेंगे, कल तुम कर लो बाकी लोग। क्यों? तुम क्यों नहीं करोगे? उसने कहा अभी अभी जयपुर से समाचार आया, मेरे पोता हुआ है। मेरे क्या हुआ है? तो हम कल है ना वो पार्टी करेंगे, तो यज्ञ करेंगे। पहले क्या करेंगे? कोई शुभ काम हो तो भगवान को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, यज्ञ करेंगे। हाँ तुम भी रुकना चाहो तो रुक जाओ, यज्ञ में भाग लो। औरंगजेब ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं कोई यज्ञ नहीं करूंगा तुम्हारे। तो कहा फिर देख लो भाई, तुम चले जाओ, परसों हम आ जाएंगे, लड़ाई करने चलेंगे पक्का, जहां जहां लेके चलोगे।
तो अगले दिन तो औरंगजेब और उसके मुसलमान सैनिकों ने क्या क्रॉस की, अटक। अब एक दिन उन्होंने यज्ञ किया बैठ के, अब उसके अगले दिन उनको भी क्या क्रॉस करनी है, अटक। तो नावें खड़ी है, नाव नदी से इधर से उधर जाने के लिए नाव चाहिए, तो नावें खड़ी है। औरंगजेब उस साइड के अंदर बैठा है, ये इस साइड के अंदर बैठे हैं। तो अब क्या किया जाए, औरंगजेब ने कहा भाई नावें, पहले नावें उधर उनको क्रॉस करवा के, अब खाली नावें वापस आई, अब तुम बैठो और यहां से आ जाओ। और इन्होंने कहा कि पार तो करेंगे नहीं, तो क्या करें, नावें तोड़ दो, हम जाएंगे नहीं उधर। पर तोड़े कौन भाई साहब, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का झंडा कौन उठाए, औरंगजेब के खिलाफ सबसे आगे जाके कौन खड़ा हो, तब आगे जाके खड़ा होता है कर्ण सिंह। कौन होता है, और कर्ण सिंह जाके नावें तोड़नी शुरू करता है, नावें तोड़नी शुरू करता है। फिर बाकी राजाओं में जोश है, बाकियों ने नावें तोड़ दी। और अब उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब के ऑर्डर को मानते नहीं, हम औरंगजेब को बादशाह मानते नहीं, हम अपना बादशाह किसको मानते हैं, कर्ण सिंह, जो कि जंगल की धरती से आया है। कौन सी धरती से, वो जंगल की धरती का बादशाह, इसलिए उपाधि क्या होगी। और सबने नारे लगा दिए, जय जंगलधर बादशाह, जय जंगलधर। तो कोई पूछे बीकानेर के कौन से राजा ने सबसे पहले जंगलधर बादशाह की उपाधि धारण की, इसके बाद में जीते राजा बने उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि धारण की। ये जो घटना है ना, अटक नदी के पार जाना, नावें तोड़ना, इस पर पेंटिंग बनाई है एच म्यूलर ने। किसने बनाई, पढ़ाया था मैंने। एच म्यूलर जो जेट सी का कामरान पर आक्रमण का चित्र बनाता है, ये थोड़ा बहुत देख पाओ आप, तो ये कर्ण सिंह खड़ा है, ये नाव है, ये वो नाव को तोड़ रहा है कर्ण सिंह, ये बाकी वाले राजा उसके पीछे खड़े। ये इधर जो नदी बह रही है, नदी बहती हुई दिखाई, ये कौन सी नदी है, अटक। तो अटक के किनारे कर्ण सिंह ने क्या तोड़ दी थी, नावें तोड़ दी, नावें तोड़ दी, इसलिए उपाधि क्या मिली उसको, जंगलधर बादशाह। भारत के लोग अपनी सीमा कहां से कहां तक मानते, अटक से, जल्दी से अपने लोग यहाँ की सीमा को क्रॉस करते गए हैं। जैसे आप कह सकते हो सर जसवंत सिंह तो अफगानिस्तान गया था, है ना, चले जाते समझा बुझा के लेके जाते, फिर भी एक मोटा मोटा ये मानते थे कि यदि हम इधर क्रॉस कर लेते हैं तो हमारा धर्म क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बुरे। मतलब ये नियम अपना इतना हो गया था कि लोग समुद्र की तो यात्रा ही नहीं करते थे। यदि किसी ने समुद्र की यात्रा की तो उनका धर्म क्या हो जाएगा, बुरे। कारण था कि समुद्र की यात्रा पानी वाले जहाजों से होती, पानी वाले जहाजों में 6-6 महीने लगते एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और वहां खाओगे क्या। फिर वहां खान पान वैसा ही था कि मांसाहार खाना पड़ता है, लोगों को लगता कि नहीं यार गाय का मांस जो खाते हैं वो लोग हमारे धर्म के नहीं, वो दूसरे धर्म के हो जाते हैं। और ये तो आप भारत से बाहर किसी देश में चले जाओ, उनका मुख्य खाना ही गाय का मांस है, और नहीं तो वो जो कोई हर जगह उसमें लिखा होगा बीफ ऑयल, तो ऑयल तो वो पक्का यूज में ले ही रखा है बीफ ऑयल उसके अंदर। अपने कहें कि नहीं तू हमें ये मत बना के दे, तू तो हमें चावल बना के दे दे, तो फिर अपने दिमाग में आता है कि यार उसी बर्तन में चावल बनाए होंगे, उसी में क्या मांस बनाया होगा, तो थोड़े बहुत ही चमचे तो इधर से उधर किए ही होंगे, तो भी अपना जीव नहीं मानता कि यार खाना कैसे खाया जाए। तो बस ये चक्कर पड़ जाता है दूसरे। अब तो फिर भी अब हम अलग अलग, आप विदेशों में भी जाओगे तो इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं वहां पे, तो चलो इंडियन रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए मिल जाए चीजें, या साथ भी लेके कोई जा सकता है अपने। पर पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो लोगों को लगता कि इस बाउंड्री को हम क्रॉस करेंगे नहीं। एक बहुत पुराने टाइम में, मतलब बहुत इस बात से 500 साल पहले, जंगलधर बादशाह वाली उपाधि मिली है इससे भी कोई 500 साल पहले, एक राइटर है, उन राइटर का नाम है चिंतामणि भट्ट। और चिंतामणि भट्ट ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है सूख सप्तति, तोते की 700 कहानियां। किसकी 700 कहानियां, तोते की 700 कहानियां। उस किताब का नाम क्या है, सूख सप्तति। कर्ण सिंह से कोई 500 साल पहले चिंतामणि भट्ट ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है, सूख सप्तति। कर्ण सिंह का बेटा उसका नाम है अनूप सिंह। क्या नाम है, अनूप सिंह का एक शौक है कि पुरानी संस्कृत की किताबों का राजस्थानी भाषा में ट्रांसलेशन करवाना। क्या करवाना है, संस्कृत की किताबों का राजस्थानी में। तो उसने एक बंदा, उसके पिताजी जिंदा है, कर्ण सिंह बैठे, कर्ण सिंह का बेटा है, बेटे का नाम क्या है, अनूप सिंह। उसने एक बंदे को बुलाया, भाई इधर आ, ये जो किताब है ना सूख सप्तति, इसका ट्रांसलेशन कर। सूख सप्तति कौन सी भाषा की, संस्कृत। ट्रांसलेशन किसमें करना है, ओरिजिनली सूख सप्तति लिखने वाला बंदा कौन था, चिंतामणि। जो बंदा ट्रांसलेशन कर रहा है वो लिखता है कि मैं मां सरस्वती की कृपा से यह ट्रांसलेशन कर रहा हूं। ज्ञान की देवी कौन, तो यदि मैं कुछ कर रहा हूं तो इसमें किसका आशीर्वाद है, मां सरस्वती। मैं राजकुमार अनूप सिंह के कहने पर यह ट्रांसलेशन कर रहा हूं। आदेश किसने दिया, राजकुमार अनूप सिंह। मैं जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह के दरबार में रहता हूं। किसके दरबार में रहता हूं, जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह। तो उसने क्या उपाधि यूज में ली। समस्या ये है वो कहीं भी अपना खुद का नाम नहीं बता के गया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कौन अल्लाह जाने। उसने कहीं भी खुद का नाम लिखा। तो सूख सप्तति का जो राजस्थानी अनुवाद है उसमें कौन सी किताब उपाधि है, जंगलधर कि हमें उपाधि लिखी हुई कहां मिलती है, तो कहां मिलती है, सूख सप्तति में नहीं। सूख सप्तति तो 500 साल पुरानी है। सूख सप्तति के
राजस्थानी अनुवाद किसने किया? नहीं पता। सूख सप्तती ओरिजिनली किसने लिखी थी? पर वो तो कोई इससे कर्ण सिंह से 500 साल पहले लिख दी, तो उसे हमें कोई लेना देना नहीं। पर ट्रांसलेशन करने वाले बंदे का नाम हमें पता नहीं। राजा जनक को धरती में मिले थे। किस में मिले थे? धरती। हल हल चला रहे थे, हल चलाते समय हल के वो उसके अंदर, धरती के अंदर से निकले थे। धरती को बोलते हैं, धरती क्या कहते हैं? तो धरती में मिली इसलिए नाम, जनक की बेटी है इसलिए, विदेह की राजकुमारी इसलिए, मिथिला की रहने वाली है। तो सीता जी के अक्सर आप खूब सारे नाम पढ़ लेते हो, उन नामों का मतलब ये है। आई समझ में? और पहले जहां की राजकुमारियां होती उनके वैसे नाम हो जाते, या पिता माता के नाम पर नाम रख लिया करते। राजा पांडु के 2 रानियां थी, एक का नाम था कुंती, एक का था माद्री। तो माद्री कहाँ की राजकुमारी थी? तो माद्री के 2 बेटे नकुल और सहदेव, कुंती के 3 अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। आई बात सुन? कौनते कौनते देश की राजकुमारी इसलिए कुंती, इसलिए कई कई कौन हो गई? देश का नाम है कौशल, इसलिए कौशल्या। कौन सी हो गई? देश का नाम था पांचाल, इसलिए नहीं कि 5 की पत्नी है, इसलिए कि उसके देश का नाम है पांचाल। क्या नाम उसके देश का? उसके पिताजी का नाम था द्रुपद। जनक की बेटी जानकी, तो द्रुपद की बेटी क्या हो गई? द्रौपदी। आई बात समझे? कुंती का एक और नाम था पृथा, इसलिए अर्जुन को कहते हैं पार्थ। पृथा का बेटा था इसलिए क्या है? इसलिए गीता जी में बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुनो पार्थ, है ना? तो वो पांडु के पुत्र थे, इसलिए क्या कहलाए? पांडव। पांडु के पुत्र इसलिए क्या कहलाए? तो पहले इसी प्रकार के नाम हो जाते। जहां की राजकुमारी है उनके वैसे क्या हो जाएंगे? आई बात सुन। इसलिए जोधपुर की राजकुमारी है तो जोधाबाई, जोधपुर की राजकुमारी है तो मिथिला का रहने वाला एक बंदा है, इसलिए उसका नाम हो गया गंगाधर मैथिल। क्या नाम हो गया? और गंगाधर मैथिल किसके दरबार में? कर्ण सिंह, इसलिए कौन सी बुक हो गई? कर्ण भूषण। एक और कौन सी? कावेरी डाकिनी। एक नाना पाटेकर की मूवी है अब तक 56। कौन सी मूवी है? पुलिस का अधिकारी होता है, 56 एनकाउंटर करता है, 56 गुंडों को मारता है, इसलिए नाम ही क्या हो गया? अब तक 56। तो उसमें नाना पाटेकर के नीचे एक सब इंस्पेक्टर होता है। तो नाना पाटेकर उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो वो बोलता है वैशाली। तो कहते साली तुम नॉर्थ इंडियन, वैशाली होता है, वैशाली। वैशाली नहीं होता, क्या होता है? वैशाली बिहार में एक जगह पड़ती है। अभी तो कहाँ जगह पड़ती है? वो छोड़ दो उसे। वैशाली नाम की एक जगह बिहार में, वहां की एक बहुत फेमस डांसर भी, उसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? बाद में भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलती है, बुद्ध भिक्षुणी बन जाती है आम्रपाली। इसलिए जहां जहां वैशाली नगर होंगे वहां आम्रपाली सर्किल है। जहां भी कहीं पर वैशाली नगर होगा वहां पर क्या होंगे? आम्रपाली सर्किल। अपने जयपुर में वैशाली नगर है, आप जाना आम्रपाली सर्किल है। आप दिल्ली जाना वैशाली नगर है, तो वहां पर क्या है? आम्रपाली सर्किल। जहां पर वैशाली नगर है मतलब वहां पे क्या है? क्योंकि वैशाली की कोई डांसर हुई थी, डांसर का नाम क्या था? तो जहां जहां वैशाली होगा वहां वहां। पहले बड़ी बात